बच्चों कैसे हो? ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं वीडियो में कक्षा 8 रहेगी, गणित की वीडियो रहेगी और अध्याय 9 है इसमें क्षेत्र मिति। कौन सा अध्याय है? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति अध्याय में हम क्या करना है? हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विभिन्न प्रकार की हमें बहुभुजें मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिलेंगी। तो इस अध्याय में हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपका कोई सुझाव है इसके, भाई इसको और कैसे बेहतर बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति से पहले हमें हमारे पास कुछ जो इसके फार्मूले हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्षेत्र मिति क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे बहुभुज क्या होती है? बहुभुज होती है बच्चों ऐसी कोई भी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। बहुत सारी भुजाओं का मतलब ऐसी आकृति जो 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी हो, उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं वाली को त्रिभुज कहते हैं, 4 को चतुर्भुज, 5 को पंचभुज, 6 को षटभुज। तो ये सारी क्या है? बहुभुजें हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास जैसे आपने क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? जैसे हमने इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना, तो इसमें देखिए आपके पास ये त्रिभुज मंडी है, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, और एक त्रिभुज ये है ए सी डी, और एक त्रिभुज ये है ए ई डी। तो हमने तीनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला और फिर उन सबको जोड़ देते हैं तो वो पूरी बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें है। तो इस तरह से हमारे पास आकृतियां हैं अलग अलग तरह की, तो उनका क्षेत्रफल निकालना हमें आना चाहिए। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है बच्चों? ध्यान से समझे, इधर ध्यान होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार गुना लंब। 1/2 गुना आधार गुना लंब, या 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट जो होती है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, तो इसमें ये तो बेस है AD और ये इसका परपेंडिकुलर है EG। ठीक है, तो आधार को ऊंचाई के साथ, ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना, गुणा करना और 2 से भाग करना है। ऐसे ही हमारे पास जैसे समलंब होती है, क्या होती है? समलंब। समलंब होती है बच्चों ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो। कैसी? 2 भुजाएं समांतर हो। तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र है ये, देखिए आपके पास 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा में आ जाएगी समांतर भुजाओं का योग। ये 2 समांतर भुजाएं हैं ए और बी, उनको जोड़ के और जो ऊंचाई होगी उससे गुणा करके 2 से भाग देना, तो ये समलंब का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? तो हमारे पास एक्सरसाइज आएगी। जैसे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है और विकर्ण दे रखे हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, जैसे समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, तो उसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण दियो तो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2, यानी हमने विकर्णों को आपस में गुणा करना और 2 से भाग देना है, तो यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इनका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो देखिए अब हम चल जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1।
तो इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है जो 9.1 का इसमें दिया गया है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ये हमारे पास एक मेज दिया गया है, इसका जो ऊपर वाला पृष्ठ है वो एक समलंब के आकार का है। समलंब होती है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो असमांतर। तो इसमें समांतर भुजाएं दी गई हैं 1 मीटर और 1.2 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर ये भुजा दे रखी बच्चों, 1.2 मीटर ये भुजा दी हुई है। तो और इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर दी है, यानी ये बीच की दूरी है 0.8 मीटर। तो हमने क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या लिखा, समांतर भुजाएं लिख ली 1 मीटर और 1.2 मीटर, और इनके बीच की दूरी जो है वो 0.8 मीटर है। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद रख लें, नोट कर लें कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है ये बीच की दूरी, यानी ये ऊंचाई, ठीक है, गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा ऊंचाई है 0.8, ठीक है, और गुणा समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा, 1 मीटर ये है, 1.2 ये है, तो ये 2.2 हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 और 0.2 हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2.2, ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं या पेपर में, क्वेश्चन पेपर में या बुक में या सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है तो उसके पीछे मीटर स्क्वायर जरूर होगा। अगर सवाल में दे रखा तो मीटर स्क्वायर होगा, तो आप सोच लो भी क्षेत्रफल दे रखा। अगर आप निकाल रहे हो तो आप पीछे मीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे, या सेंटीमीटर में दे रखा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब इसको काट देंगे, ये काट सकते हैं हम, 1.1 पे कट जाएगा, 22, 11 दूनी 22 होते हैं, तो 1.1 पे कट जाएगा ये, और 11 अठे 88, तो ये आप 88 गुणा करके लिखें, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, देखो देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 है और दशमलव के बाद 1 अक्षर यहाँ है, तो दशमलव के बाद कितने अक्षर होने चाहिए, 2, तो यहाँ पे ये 2 अक्षर छोड़ के दशमलव यहाँ लगेगा और आगे 0 लिख देंगे, और ये मीटर की शक्ति 2, तो ये क्षेत्रफल आ गया आपके आंसर, ठीक है। तो ये कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, इसको समझें सभी बच्चे। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक समलंब है कोई, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जैसे आपके पास एक समलंब है, ये समलंब होती है जिसकी दो भुजाएं समांतर हों, दो असमांतर होती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये ऊंचाई दे रखी है भाई 4 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें एक भुजा तो दे रखी है 10, दूसरी हमने x मान ली है जो निकालनी है, दूसरी समांतर भुजा निकालनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में हमने लिख लिया समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें, और दूसरी भुजा माना, दूसरी भुजा x सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें पता है कि समलंब के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है,
1/2 गुणा ऊंचाई गुणा भुजाओं का योग बराबर समलंब का क्षेत्रफल। फिर 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है 4 और भुजाओं का योग, क्योंकि एक भुजा है 10 दूसरी है x मान्य हुई, तो यहां हमने 10 जमा x बराबर क्षेत्रफल 34 है। अब हमने इसको इक्वेशन को इस समीकरण को सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो हमारे पास दूसरी भुजा आ जाएगी। तो अब ये देखो इसको काट देते हैं 2 दूनी, अब ये 2 गुणा ये है और बराबर ये, तो 2 गुणा में है ना तो उधर ले जाएंगे तो 2 इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 जमा x बराबर 34/2। तो 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। कितना आएगा? क्योंकि 17 दूनी 34 होते हैं, तो यहाँ 2 कट के ये कितना आ जाएगा बच्चों 17। तो यहां देखो 10 जमा x बराबर 17, 10 जमा x बराबर, अब 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 17 माइनस 10। तो 17 में से 10 गए, x बराबर 7। तो हमारे पास दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी? तो इसलिए दूसरी भुजा बराबर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। जो आपका आंसर आ गया वो दूसरी भुजा आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लीजिए इसे बच्चों। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इसको समझें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। एक समलंब के आकार के खेत दिया गया है हमें ABCD। ये ABCD एक समलंब आकार का खेत दिया गया है बच्चों। इसमें हमारे पास कहा गया इसने कि ABCD खेत के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई का मतलब है बच्चों कि ये खेत के चारों तरफ हमने एक अगर बाड़ लगाते हैं तो वो 120 आती है। तो 120 का मतलब है कि खेत का ये परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप का मतलब है कि ये चारों भुजाओं का जोड़ जो है, कितनी? चारों भुजाओं का जोड़ जो है वो 120 है। कितना है? 120। तो जब ये चारों भुजाओं का जोड़ 120 है और तो ये चौथी भुजा हमने निकालनी है। 3 भुजाएं हमें दे रखी और ये कहेगा भी चारों का जोड़ 120 है और 3 दे रखी, चौथी निकल जाएगी। तो हमने ये निकालनी है AB। तो AB निकालने के लिए हमने देखो हमारे पास BC भुजा दे रखी है 48, DC या CD 17 है और AD हमारे पास 40 दी गई है। तो हमने क्या निकालना है? AB। क्या निकालना है? तो AB है देखो, तो हमने लिखा है खेत का परिमाप बराबर 120 मीटर, यानी बाड़ की लंबाई जो है 120 मीटर है, खेत का परिमाप 120 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद है AB भुजा निकालनी है हमने। पहले AB भुजा बराबर है 120 जो है परिमाप है, इसमें से हमने ये तीनों भुजाएं जोड़ के घटानी है। तो हमने लिखा 40 जमा 48 जमा 17, 40 48 17, इन तीनों को जोड़ के हमने 105 आया बच्चों। तो 120 में से 105 घटाएंगे 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2, क्योंकि ये समलंब है। तो समलंब में क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ये बीच की दूरी AB है और गुणा है समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं भाई? तो इसमें हमने AB का मान रखना है, AD और BC इन सब का मान रखना है इसमें और इसको सोल्व करना है। तो समांतर भुजाएं कौन सी है? ये है AD और BC, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इन्हें समांतर भुजाएं कहते हैं। और ये बीच की दूरी है। तो 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे
सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 गुणा ए बी कितनी है, हमने निकाली है 15, गुणा और एडी जमा बीसी, एडी है 40 जमा बीसी है 48, तो इनको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 15 गुणा 40 और 48 कितने होते हैं 88। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। फिर उसके बाद 2 से भाग कर दो 88 को, 44 आ जाएगा। 44 को 15 से गुणा करो, कितना आएगा 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 6 66। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों 660 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ये खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण दिया गया है हमारे पास 24 मीटर। ये हमारे पास एक खेत है जिसका विकर्ण 24 मीटर है और इस विकर्ण के ऊपर 2 शीर्ष हैं जैसे ए और डी। तो इन दोनों शीर्षों से लंब गिराए गए हैं, एक 13 मीटर लंबा है और एक 8 मीटर है। तो हमने इस खेत का क्षेत्रफल निकालना ए बी सी डी। तो हमने क्या किया बच्चों, इस पे ए बी सी डी ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया और खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक तो ए बी सी ये त्रिभुज है जो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और बी सी डी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब जो त्रिभुज होती है उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है जैसे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल है बी 1/2, ये आधार है इसका और ये ऊंचाई है। तो इनका मान रख लेते हैं 1/2, आधार जो है दोनों में 24 है, आधार दोनों में 24 और इसकी ऊंचाई है 13 और जमा 1/2 गुणा इसका आधार भी 24 है और ऊंचाई है 8। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 2 पे 24 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। ऐसे ही 2 पे ये 12 दूनी 24 होते हैं बच्चों। फिर है 12 को 13 से गुणा करेंगे, 12 तिये 36 होते हैं बच्चों और 12 एकम 12 होते हैं और 3 15, 156 आ जाएगा इनको गुणा करके। फिर ऐसे ही 12 को 8 से गुणा करेंगे 96 आ जाएगा बच्चों, 12 8 96 होते हैं। ठीक है, तो फिर आपका आंसर इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा, 6 और 6 12 होते हैं बच्चों, 9 और 5 14 और 1 15 और 1 और 1 2, तो 252 क्या आएगा वर्ग मीटर या मीटर की शक्ति 2। तो ये क्षेत्रफल आ गया बच्चों आपका, जो भी आपने निकालना था, तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। ये एक समचतुर्भुज है उसके विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण का मतलब है हमारे पास, जैसे सपोज करो एक समचतुर्भुज है ये, इसके विकर्ण दिए हैं। विकर्ण का मतलब एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, तो 2 विकर्ण है इसके, तो ये 2 विकर्ण दिए गए हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखे हो तो हमारे पास समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं भी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बटे 2। ठीक है, तो हम
दोनों विकर्ण दे रखे हैं, इनको गुणा करके 2 से भाग देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12। तो 2 जो है 12 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छिके 12। अब 6 को 7.5 से गुणा करना है हमने, तो कितना आएगा बच्चों? 6 पंजे 30। ठीक है, आंसर लाए 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। और दशमलव के बाद एक अक्षर है, इसलिए इसके एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 45.0 या 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये कर लीजिए।